हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स का टॉपिक डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने कुछ थ्योरी नोट्स भी बनाए थे। आपके साथ एक बार मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई ये थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा था कि भाई सैलरी और कमीशन टू पार्टनर इज अलाउड ओनली इफ़ द टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, बोथ ऑफ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, दोनों की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। क्या क्या कंडीशंस थी? तो पहली कंडीशन ये थी कि भाई द पार्टनरशिप डीड अलाउज इट। इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हो कि पार्टनर को सैलरी या कमीशन देनी है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा जाएगा तो नहीं देंगे सैलरी या कमीशन। पढ़ा ही था ये तो हमने कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो सैलरी और कमीशन शैल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। अगली बात यहाँ पे है कि ऑल्सो इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट। इसका मतलब फर्म जो है वो प्रॉफिट भी अर्न करे। अगर फर्म ने लॉस इनकर किया तो हमें रेम्यूनरेशन नहीं देनी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रेम्यूनरेशन है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और ये तभी पे किया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये रीज़न था यहाँ पे। तो ये दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। इसका मतलब डीड में लिखा हो कि पार्टनर को सैलरी या कमीशन देनी है और दूसरी बात फर्म ने प्रॉफिट भी इनकर किया हो। अब आगे हमने यहाँ पे कमीशन से रिलेटेड दो बातें पढ़ी थी कि भाई कमीशन दो मेथड्स के द्वारा हमें क्वेश्चन में दी जा सकती हैं। दो मेथड के थ्रू क्वेश्चन में हमें कमीशन की इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। पहला यहाँ पे क्या था कि भाई कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया गया है तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बताया था नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले से कमीशन का अमाउंट निकल जाएगा। दूसरा था कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले केस में क्या है? तो यहाँ पे भी भाई नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही आएगा इनटू में रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे भी हमारा कमीशन निकल जाएगी हमारी। अब आज हम आगे डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। आज मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड कुछ थ्योरी पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। भाई ये बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल पे कभी नहीं दिया जाएगा। अब भाई ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में ना ओपनिंग कैपिटल मेंशन ही ना हो, दे ही ना रखी हो, तो उस केस में ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने यही बात लिखवा रखी है नोट में, देखो यही लिखा हुआ है इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन वी हैव टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल बाय अप्लाइंग फॉलोइंग फॉर्मूला। नीचे फॉर्मूला दिए गए हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। अब भाई जो फॉर्मूला दिया गया है ओपनिंग कैपिटल निकालने का वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अलग है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अलग है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में देखो क्या है, तो भाई फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो ये हमारा फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने का। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मैं अमाउंट सब्सटीट्यूट कर दूंगा, वैल्यूज रख दूंगा तो ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। ऐसे ही अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो उस केस में ये फॉर्मूला हमें दिया गया है कि भाई क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट प्लस करना है और अगर लॉस हो गया तो वो माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस लॉस। तो लॉस के केस में उसको क्या करेंगे, लॉस को माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक ही चीज़ होगी, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट ऐड होगा यहाँ पे, लॉस के केस में लेस होगा लॉस। ठीक है, तो ये चीज़ आज हम प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये ओपनिंग कैपिटल निकालने के फॉर्मूलाज हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अलग फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया, फ्लक्चुएटिंग में अलग बताया। आगे है एडिशनल कैपिटल से रिलेटेड कुछ बात। भाई इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इट। भाई अगर साल के दौरान कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है बिजनेस में तो उसको उस कैपिटल पे भी ब्याज दिया जाएगा। कब से कब तक का? भाई जब उसने वो कैपिटल इंट्रोड्यूस की तब से लेके साल के अंत तक उसको ब्याज मिलेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इट फ्रॉम द डेट एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो कब से कब तक? जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तब से लेके साल के अंत तक उसको उस पर जो है ब्याज मिलेगा। आगे है विड्रॉल ऑफ कैपिटल।
तो अगर कोई पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है, ड्राइंग कर लेता है कैपिटल की, तो उस केस में जितना अमाउंट उसने ड्रॉ कर लिया उस पर उसको ब्याज थोड़ी ना मिलेगा। तो इसका मतलब जिस दिन उसने ड्राइंग की तब से लेके ईयर एंड तक वो जो पर्टिकुलर अमाउंट उसने विड्रॉ किया उस अमाउंट पे उसको ब्याज नहीं मिलेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखिए कि भाई इफ कैपिटल इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल्स टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो भाई जब हमने ड्राइंग की है तब से लेके ईयर एंड तक वो जो अमाउंट हमने विड्रॉ किया उस वाले अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे मैंने बना रखा है और यहाँ पे भी कुछ बातें डिस्कस की हैं, इनको भी समझते हैं। तो कुछ केसेस हैं यहाँ पे, 3 केसेस हैं, देखो 1, 2 एंड 3 केसेस हमारे यहाँ पे हैं और उनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजन यहाँ पे, कुछ लॉ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो पहले केस 1 पे आते हैं। केस 1 क्या है? When partnership deed does not exist और partnership deed does not provide for interest on capital। तो केस 1 हमारा ये है कि भाई या तो हमने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है या फिर अगर बनाई है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड प्रोविजन ही नहीं डाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात ही नहीं की। तो इन 2 केसेस में क्या होगा? तो इन 2 केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल नॉट बी अलाउड टू एनी पार्टनर, पहले ही पढ़ लिया था ये तो। अब इसके बाद पहले थर्ड केस पे आते हैं, फिर सेकंड को पढ़ेंगे। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस ये है कि भाई व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। भाई पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा गया बट उसमें ये भी कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है, हमको उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलना है। तो भाई अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानूंगा तो इसका मतलब उसकी अकाउंटिंग पहली बात तो P&L अकाउंट में होगी फिर, और दूसरी बात मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों ही सिचुएशन में पे करने पड़ते हैं। तो यही बात देखो यहाँ पे लिखिए कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट होगा तो भी देना है, लॉस होगा तो भी देना है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज हमने यहाँ पे ट्रीट किया, पार्टनरशिप डीड के अंदर बोला गया कि भाई उसको चार्ज मान के चलना है, तो उसका मतलब क्या होगा कि भाई प्रॉफिट वाली सिचुएशन में भी पे करना है, लॉस वाली में भी। अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या है? व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। भाई पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की चर्चा की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बातें लिखी हुई हैं, बट वहां पे ये मेंशन नहीं किया गया कि भाई इंटरेस्ट को चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है। तो ये बात भी मैंने बताई थी कि भाई अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माने, तो क्या करेंगे, उसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे हम लोग, मतलब उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग उसकी अकाउंटिंग करेंगे और उसको तभी पे करेंगे जब प्रॉफिट होगा, लॉस में पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन, तो क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन मानेंगे। और एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो क्या होगा, एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो भाई उसको सिर्फ तभी पे करना है जब प्रॉफिट होगा। तो यही बात देखो सामने लिखी है मैंने यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानेंगे हम लोग, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे इस केस में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसको हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान लिया। अब यहाँ पे 3 पॉसिबल सिचुएशंस हैं। अब पॉसिबल सिचुएशंस यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले आओ सिचुएशन नंबर 1 पे। सिचुएशन नंबर 1 क्या है? इफ़ द लॉस इज इंकर्ड, अगर कंपनी को, अगर फर्म को लॉस हो गया तो क्या होगा, अगर फर्म को लॉस हो गया, भाई देखो अगर फर्म को लॉस हो गया तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, ठीक है ना। एप्रोप्रिएशंस हमें तभी पे करने हैं जब प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे तो हम एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पॉइंट नंबर 2 में, केस नंबर 2 के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही नहीं है अगर सिचुएशन 1 इंकर हो जाती है, ठीक है, लॉस हो गया अगर फर्म को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। सिचुएशन 2 यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का मतलब प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट वाला जो हमारा प्रॉफिट है। तो भाई P&L वाला प्रॉफिट जो है या तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है या उससे ज़्यादा है। तो भाई ये तो कोई दिक्कत वाली सिचुएशन है ही नहीं, ये तो बल्कि इजी काम है। अगर मेरा P&L वाला प्रॉफिट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल या उससे ज़्यादा है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं पे करूंगा, जैसे नॉर्मली करता हूं। जो भी मेरा एग्रीड रेट क्वेश्चन में गिवन था, जो भी मुझे परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन थी, उसी रेट के ऊपर मैं उसको पे कर दूंगा पूरा का पूरा पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। तो सिचुएशन 2 तो एकदम नॉर्मल सिचुएशन है कि भाई जब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है या इक्वल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। थर्ड यहाँ पे है कि भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट। तो हाँ भाई ये दिक्कत वाली बात है, भाई हमारा प्रॉफिट जो है वो कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है। तो भाई ये मैंने आपको एक केस पढ़ाया था कि भाई व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में भाई हम एप्रोप्रिएशंस का रेशो निकालते थे और जो टोटल प्रॉफिट था उसको उस रेशो में डिवाइड कर देते थे पार्टनर्स के बीच में। तो वही काम यहाँ पे करना है। तो देखो सामने लिखा है इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकाल लो, मतलब एप्रोप्रिएशन की रेशो निकाल लो और उस रेशो में क्या कर दो, प्रॉफिट को डिवाइड कर दो पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो ये तो थर्ड केस तो हमारा नॉर्मल वही वाला नॉर्मली केस है, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि भाई व्हेन क्या कहते हैं एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, ठीक है। वही वाला सेम केस यहाँ पे बन गया। तो ये कुछ बातें हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो हमने अभी डिस्कस की हैं। अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि इसकी और ज़्यादा अच्छे से हमें अंडरस्टैंडिंग हो इन सब बातों की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन 15th, ठीक है। इलिस्ट्रेशन 14th तक हमारे हो गए थे। बीच में हमारे इलिस्ट्रेशन 6 और इलिस्ट्रेशन 12 अभी मैंने पेंडिंग छोड़े हुए हैं, जो कि मैं कुछ क्लासेस के बाद, हो सकता है 1 या 2 क्लासेस के बाद कवर करवाऊँ नेक्स्ट। तो अभी हम इलिस्ट्रेशन 15th यहाँ पे कवर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो आइए ध्यान से देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 है और उनकी कैपिटल 2 लाख रुपये और 1 लाख रुपये है। एक्स की कैपिटल 2 लाख है, वाई की कैपिटल 1 लाख है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस। तो नीचे कुछ केसेस दिए गए हैं, केस 1 और आगे देखो केस 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 केसेस हमें यहाँ पे दिए गए हैं और क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस की भी आपको एंट्रीज यहाँ पे पास करनी है, ठीक है। तो आइए करते हैं केस नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। केस नंबर 1, तो केस 1 यहाँ पे क्या है, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। भाई पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई प्रोविजन है ही नहीं और इस साल प्रॉफिट कितना हुआ हमें 20,000। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन है ही नहीं, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना हमें पार्टनर्स को, ठीक है। और प्रॉफिट 20,000 हुआ इस साल, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हम पार्टनर्स के बीच क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। तो भाई करते हैं इस चीज़ को। केस नंबर 1 सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो देखो ध्यान से, केस नंबर 1, ठीक है। इलिस्ट्रेशन हमारा क्या है, ये इलिस्ट्रेशन है ये हमारा 15th और केस नंबर हमारा यहाँ पे 1 चल रहा है। तो इलिस्ट्रेशन 15th केस नंबर 1 में हमें बोला था कि भाई पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन है ही नहीं और प्रॉफिट 20,000 का हुआ हमें इस साल। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब एक चीज़ देखो, अगर इस केस में मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर मैं बनाता इस केस में तो क्या होता, तो भाई सारा का सारा नेट प्रॉफिट मैं यहाँ पे लिखता भाई P&L अकाउंट के नाम से 20,000 रुपीज़ और फिर ये 20,000 रुपीज़ पूरे के पूरे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर के नाम क्या थे, एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करता। तो क्वेश्चन में हमें रेशो क्या गिवन थी, रेशो गिवन थी 2:3। तो 20,000 को मैं 2:3 में बांटता तो 2/5 शेयर हो जाता मेरा किसका, एक्स का। तो 20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 8,000 रुपीज़ एक्स के हिस्से में आता और वाई के हिस्से में कितना आता, 12,000 रुपीज़ आता, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ना इस तरीके से। तो इसी के थ्रू मैं जर्नल एंट्रीज बना सकता हूँ। अब देखो ध्यान से, तो जर्नल एंट्रीज क्या क्या बनेगी, सबसे पहले तो ये नेट प्रॉफिट जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसकी जर्नल एंट्री होगी। तो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो केस 1 में
हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, 20,000। तो एक तो ये एंट्री हो गई, और दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पे, ये जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में, तो इसकी एंट्री क्या होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग एब्रीविएशंस का यूज मत करना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था। तो 20,000 रुपीज़ मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एक्स के हिस्से में 8,000 आ गया, वाई के हिस्से में 12,000 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से जर्नल एंट्रीज होगी। नरेशन भी यहाँ पे साथ साथ लिख देते हैं। फर्स्ट एंट्री की नरेशन क्या होनी चाहिए, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पे बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट, बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। तो ये हमारा केस 1 था, ठीक है। केस 1 में हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, और फिर कोई एप्रोप्रिएशंस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट जो था वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बन गया, तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में एग्रीड रेशो में। एग्रीड रेशो क्वेश्चन में क्या थी, 2:3, ठीक है। अब आते हैं केस 2 पे। तो आइए भाई केस 2 रीड करते हैं यहाँ से। तो देखो भाई ध्यान से, केस 2 क्या है यहाँ पे, केस 2 है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर इज 15,000। भाई पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमें बताया गया कि भाई कितना देना है, 6% देना है, लेकिन हमें इस साल लॉस हो गया कितना, 15,000 रुपीज़ का लॉस हो गया हमको। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप डीड में भले ही लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर फर्म को लॉस हो गया तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम? तो भाई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे यहाँ पे? तो भाई यहाँ पे हमें ये एज्यूम करना है कि यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं ना हम लोग। क्वेश्चन में कहीं पे गिवन है यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जा रहा है, नहीं बोला हुआ ना केस 2 में ऐसा कुछ भी। तो इसका मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अभी जो हमने नोट्स पढ़े थे उसमें जो हमारा केस 2 था वो यही तो था कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है बट बताया नहीं है कि भाई उसको चार्ज मानना है तो या एप्रोप्रिएशन मानना है, तो क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन मानेंगे ना। तो एप्रोप्रिएशन ट्रीट करूंगा मैं इसको। और अगर ये एप्रोप्रिएशन है तो सिर्फ प्रॉफिट होने पे ही पे करना है, लॉस होने पे तो करना ही नहीं। तो इसका मतलब केस 2 में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना पार्टनर्स को अब, ठीक है, नहीं देना। अब लॉस हमें यहाँ पे 15,000 गिवन है, तो सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बस पार्टनर्स के बीच में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पे करना ही नहीं है। तो केस 2 करते हैं यहाँ पे, देखो केस 2, केस सेकंड हमारा क्या होगा यहाँ पे। तो भाई सीधा सीधा लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से होती है, अगर ये चीज़ होती तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे करते हैं इसको। तो लॉस हुआ है तो भाई लॉस की एंट्री तो यहाँ पे होती है ना पी एंड एल अकाउंट के नाम से, 15,000 रुपीज़ में यहाँ पे लॉस लिख देता पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फिर क्या करता, कोई एप्रोप्रिएशन तो यहाँ पे करनी ही नहीं है मुझे, लॉस हुआ है, ठीक है, तो कोई एप्रोप्रिएशन तो करनी ही नहीं है मुझे। तो सीधा सीधा क्या करूँगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई में ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 15,000 को। 15,000 का जो लॉस था ये 2:3 की रेशो में मुझे बांटना है। तो 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 6,000 रुपीज़ एक्स के शेयर में आएंगे और बाकी हमारे 9,000 रुपीज़ वाई के शेयर में आएंगे, ठीक है। ये लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे अब देखो जर्नल एंट्री क्या क्या बनेगी। तो पहली एंट्री यहाँ पे बनेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री। तो पहली एंट्री तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
P&L अकाउंट, ठीक है। आप लोग एब्रीविएशंस यूज़ मत करना यहाँ पे, आप लोग इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखना, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम से पूरा लिखना है इसको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखना। बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और सेकेंड एंट्री क्या होगी, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की पार्टनर्स के बीच में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, वाई का भी डेबिट, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 6000 एक्स के हिस्से में, 9000 वाई के हिस्से में, और 15000 यहाँ पे टोटल हमारा लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। तो ये हमारा केस 2 था। अब चलिए केस 3 यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं एक बार। केस 3 क्या है हमारा, तो देखो भाई केस 3, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000। अब भाई पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना, 6% देना है, और प्रॉफिट कितना हुआ हमें इस साल, 21,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो भाई इस केस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही पड़ेगा ना। एप्रोप्रिएशन जो है हमारा हम ट्रीट करेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे। और एप्रोप्रिएशन हमें कब पे करनी होती हैं, जब प्रॉफिट होता है। तो इस केस में प्रॉफिट हुआ हमको, ठीक है। पार्टनर की जो कैपिटल थी वो कितनी थी, तो भाई एक्स की कैपिटल 2 लाख थी, वाई की कैपिटल 1 लाख थी, तो उनको उस पर ब्याज भी देने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो आओ भाई करते हैं केस 3। तो देखो भाई यहाँ पे सॉल्यूशन केस 3 यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रफली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाता हूँ आपको, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है उससे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे बाय P&L अकाउंट के नाम से, कितना, 21,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6% पर एनम देना है मुझे एक्स और वाई को। तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन देखो, एक्स का कितना बनेगा भाई, एक्स की कैपिटल थी यहाँ पे 2 लाख, तो 2 लाख रुपीज़ का 6% पूरे साल के लिए यहाँ पे कितना आएगा मुझे बताओ, 2 लाख का 6% 12,000 आ गया। तो 2 लाख का 6% 12,000 रुपीज़ मुझे एक्स को देने हैं। और वाई के हिस्से के कितने बनते हैं, वाई की कैपिटल 1 लाख थी, तो 1 लाख का 6% तो 6,000 ये आ गया। तो टोटल कितना हो गया, 18,000। अब देखो ये जो हमारा एप्रोप्रिएशन का टोटल है 12,000 प्लस 6,000, 12,000 प्लस 6,000 18,000 ये हमारा टोटल प्रॉफिट से कम है ना, नेट प्रॉफिट से कम है ये, ठीक है। तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बांट सकते हैं हम लोग। अगर ये नेट प्रॉफिट से ज़्यादा होता तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, फिर मुझे जो टोटल प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट उसी को ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है एप्रोप्रिएशंस की रेशो में, ठीक है। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो नॉर्मल है, सीधा सीधा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री करेंगे हम लोग यहाँ पे 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हैं, और वाई का 6,000। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो 21,000 में से 18,000 में लेस करूंगा तो कितना बचेगा, 3,000। इस 3,000 को मैं बांट दूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक्स और वाई के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग 3,000 को। किस रेशो में, एग्रीड रेशो 2:3। तो 3,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 ये हो जाएगा 1,200 और 1,800, 1,200 और 1,800 रुपये हम लोग बांट देंगे। तो इस तरीके से इसको भाई अब जर्नल एंट्रीज क्या क्या बनेगी, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनेगी यहाँ पे। तो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल
टू इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल। ठीक है, आप लोग एब्रीवेशंस यूज मत करना। तो भाई टोटल यहाँ पे 18 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जनरल एंट्री क्या होगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट और टू वायस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये 3000 रुपीज़ टोटल मेरा था। 1200 रुपये मैंने एक्स को बांट दिया और 1800 रुपये मैंने वाई के हिस्से में बांट दिया। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर 3 हो गया। अब भाई देखो केस नंबर 4 क्या है यहाँ पे। केस नंबर 4, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कितना? 6% पर एनम, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रीट किया गया और प्रॉफिट इस साल कितना हुआ? 20,000। अब सबसे पहले ये बात समझते हैं कि भाई अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम ट्रीट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे होगी? ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात जो x और y की कैपिटल थी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x और y की कैपिटल कितनी थी इस क्वेश्चन में? x की थी 2 लाख और y की थी 1 लाख, इतनी कैपिटल थी। अब केस 4 में हमें क्या बोला है? तो केस 4 में हमें ये बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे क्या माना जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर माना जाएगा तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है ना, देना ही देना है। अब दूसरी बात, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की अकाउंटिंग कहाँ पे होगी? पी एंड एल अकाउंट में लिखते हैं ना हम। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो हमारे खर्चे होते हैं इनको पी एंड एल अकाउंट में लिखा जाता है। तो अब देखो किस तरीके से इसके अकाउंट्स बनेंगे। सबसे पहले मैं पी एंड एल अकाउंट समझाता हूँ आपको। तो एक बार मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ, पी एंड एल अकाउंट के हिसाब से हमारा प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है? 20,000। तो यहाँ पे इसका मतलब नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट कितना है? 20,000। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, ये वाला नेट प्रॉफिट, इस तरीके से कि भाई नेट प्रॉफिट 20,000 है हमारा पी एंड एल वाला। अब अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूँ एक्स और वाई का, तो एक्स का कितना आएगा भाई? 2 लाख का 6% पूरे साल का, तो 2 लाख का 6% कितना होगा हमारा? 12,000। और वाई का कितना आएगा? 1 लाख का 6%, तो मतलब 6,000। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया भाई 18,000। तो इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पे करना है दोनों पार्टनर्स को मिला के। अब एक बात देखना, ये जो 20,000 मुझे नेट प्रॉफिट दिया है, इसमें से कोई मैंने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस थोड़ी ना किया हुआ है, माइनस थोड़ी ना किया हुआ है। अब ये भी मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करते हैं तो हमें ये कहाँ पे लिखना है? पी एंड एल अकाउंट में लिखना है, बट हमने नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा। तो जब मैं पी एंड एल अकाउंट बनाऊंगा, तो अब एक चीज़ देखो, पी एंड एल अकाउंट अगर मैं बनाऊंगा तो डेबिट साइड में यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? डेबिट साइड पे मैं यहाँ पे खर्चा लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000। ठीक है, ये लिखूंगा मैं। तो टोटल जो मेरा प्रॉफिट 20,000 था, अब उसमें से 18,000 और कम हो गया ना, तो कितना बचा? सिर्फ 2,000 नेट प्रॉफिट बचा यहाँ पे। तो टू नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना आएगा? सिर्फ 2,000 आएगा यहाँ पे। बात समझ में आई ये वाली? इतना समझ में आया कि ये इस तरीके से नहीं हुआ होगा, ये इस तरीके से हुआ होगा। तो 2,000 का हमारा यहाँ पे सिर्फ नेट प्रॉफिट बचेगा। अब अगर 2,000 का नेट प्रॉफिट बचेगा तो ये टोटल यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे टोटल अमाउंट पता नहीं है। पी एंड एल अकाउंट के और भी बहुत सारे अमाउंट्स होंगे यहाँ पे, तो एक्सपेंसेस भी होंगे बहुत सारे, इनकम्स भी यहाँ पे हो सकती थी बहुत सारी। ठीक है, तो टोटल नहीं पता हमको यहाँ का। तो पी एंड एल अकाउंट में भाई इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाया जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर होगा बाय पी एंड एल अकाउंट के नाम से। ये नेट प्रॉफिट आ गया हमारा कितना? 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़। और फिर ये 2,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे और कोई अप्रोप्रिएशन तो है नहीं क्वेश्चन में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एज्यूम कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन के अंदर, x और y में 2:3 की रेशो में बांट दूंगा। तो जब मैं 2:3 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 2/5 शेयर किसका आएगा, x का आएगा। तो 2000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 800 रुपीज़ x के हिस्से में आएंगे और बाकी 1200 रुपीज़ y के हिस्से में आएंगे। इस तरीके से 2000 रुपीज़ हमने बांट दिए, डिविजिबल प्रॉफिट था ये हमारा। तो ये ट्रीटमेंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा। अब एक और चीज़ देखना, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी बटेगा। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रफली बना के दिखाता हूँ एक बार, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये सारा रफली समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 पार्टनर्स के लिए यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ मैं। तो x और y। अब एक चीज़ देखना, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मुझे पार्टनर को देना है ना, पार्टनर को पे करना है ना ये मुझे, तो पार्टनर को पे करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं इसकी एंट्री करूँगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर को देनी होती हैं जो चीज़ें, वो क्रेडिट साइड पे आती हैं। तो बाय यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो x के हिस्से में कितना आएगा, यहाँ पे x के हिस्से में यहाँ पे कितना बन रहा था 12,000 और y के हिस्से में कितना बन रहा था 6,000। तो मतलब ये सारा ट्रीटमेंट है। P&L अकाउंट में इस तरीके से होगा, फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस तरीके से, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस तरीके से। तो चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री भी हम साथ साथ बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखो P&L अकाउंट वाली जो चीज़ थी उसका ट्रीटमेंट, उसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। केस 4 की जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ मैं। तो पहली एंट्री देखो यहाँ पे क्या होगी, तो पहली एंट्री यहाँ पे क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये एंट्री बनेगी पहली एंट्री। तो जो मेरा 20,000 का प्रॉफिट था उसमें से 18,000 मैंने लेस कर दिए, जो कि मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक एंट्री बनेगी यहाँ पे। 18,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने P&L में से लेस कर दिया। दूसरी एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड टू P&L अकाउंट। अब यहाँ पे सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, तो देखो भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आओ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे देखो ये जो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री कर देते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,000 रुपीज़ बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। अब थर्ड जर्नल एंट्री भी देखो इसी अकाउंट के अंदर, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट था 2,000, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो इसको भी लिखते हैं यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। तो ये भी एंट्री हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे 2,000 रुपीज़ हमें डिविजिबल प्रॉफिट था हमारा, 800 एक्स के हिस्से में आ गया, 1200 वाई के हिस्से में। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो भाई इस अकाउंट की भी एंट्रीज हो गई सारी। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज क्या क्या होंगी, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग से क्रेडिट करना है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईस कैपिटल अकाउंट। तो देखो कैसे होगा ये, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर अलग अलग से टू एक्स कैपिटल अकाउंट को अलग से डेबिट क्रेडिट किया, और टू वाईज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, उसको अलग से कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये 12,000 आ गया और ये 6,000 आ गया, टोटल कितना हो गया 18,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो ये भी एंट्री हो गई। तो इस तरीके से ये था हमारा केस नंबर 4।
अब देखो केस नंबर 5 पे आते हैं, केस नंबर 5। तो आओ भाई रीड आउट कर लेते हैं एक बार, केस नंबर 5 क्या है हमारा। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एज चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2000। अब भाई हमें इस साल प्रॉफिट कितना हुआ, 2000 का प्रॉफिट हुआ, और वो कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम हमें देना है, जो कि चार्ज माना जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। तो भाई देखो अब क्या होगा, तो पिछले केस की तरह ही यहाँ पे भी हम लोग जो है अकाउंट बना के एक बार समझते हैं बातों को, अकाउंट बना के समझते हैं बातों को। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा उतना ही रहेगा, एक्स के लिए और वाई के लिए मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था आपको। एक्स का क्या था, 2 लाख का 6% 12,000, और वाई के लिए क्या था 1 लाख का 6% 6,000, तो टोटल कितना था 18,000, इतना देना है मुझे। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, केस 5 में भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, उसने बताया कि P&L अकाउंट के हिसाब से हमारा प्रॉफिट कितना है 2000 है, और ये जो 2000 उसने बताया इसमें उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो कोई एडजस्टमेंट किया ही नहीं हुआ। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर यहाँ पे डेबिट कर दूंगा, IOC यहाँ पे मैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एंट्री 18,000 अगर कर दूंगा, तो भाई देखो 2000 का प्रॉफिट था, 18,000 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे 16,000 का लॉस नहीं हो गया क्या, देखो भाई 2000 का प्रॉफिट था 2000, और मैंने उसमें से लेस कर दिया अपना एक्सपेंस 18,000, तो 16,000 नेगेटिव नहीं चला गया, मेरा लॉस नहीं हो गया क्या, मुझे 16,000 का लॉस नहीं हो गया क्या मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब भाई अब मुझे लॉस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे नेट लॉस हो गया। अब नेट लॉस कितने का हुआ, नेट लॉस तो भाई 16,000 का नेट लॉस हुआ मुझे। और अब क्या होगा, ये जो 16,000 का नेट लॉस है ये आगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर होगा, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा P&L अकाउंट, नेट लॉस 16,000। और फिर अब यहाँ पे लॉस हो गया तो कोई भी एप्रोप्रिएशंस पे नहीं करनी हमको, ना सैलरी पे करनी है ना कमीशन पे करनी है, कुछ भी पे नहीं करना हमको, ठीक है। हाँ लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इस क्वेश्चन में चार्ज है तो वो तो पे करना ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब ये जो हमारा नेट लॉस है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पार्टनर्स के बीच में सीधा सीधा, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, तो 16,000 को 2:3 की रेशो में बांटेंगे, तो 16,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा 6400 एक्स के हिस्से में आएगा, और बाकी वाई के हिस्से में कितना आएगा 9600 वाई के हिस्से में आएगा। तो इस तरीके से 16,000 मैंने बांट दिया, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, तो अब भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्रेडिट साइड पे तो ये बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पे ये एक्स और ये वाई का मैंने यहाँ पे अकाउंट बना दिया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी 12,000 एक्स के अकाउंट में और 6,000 वाई के अकाउंट में। तो ये सारा ट्रीटमेंट केस नंबर 5 में होगा। अब इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री बनाऊँ तो आओ भाई जर्नल एंट्री बना के देखते हैं केस 5 की। केस 5 के लिए जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। तो पहली एंट्री यहाँ पे क्या होगी, तो देखो P&L अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने चार्ज किया, तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहली एंट्री तो यही होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये हमारा 18,000 की हमने यहाँ पे ये वाली एंट्री कर दी। सेकंड यहाँ पे हमारे पास देखो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट लॉस को ट्रांसफर किया, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, 16,000 की ये भी एंट्री कर दी हमने। थर्ड एंट्री यहाँ पे ये जो नेट लॉस है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे देखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये एंट्री होगी यहाँ पे। अब 6400 एक्स के अकाउंट में आ गए, 9600 वाई के अकाउंट में, और टोटल 16,000 यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया। और आखिरी एंट्री फोर्थ एंट्री देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और फिर टू वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट। 12,000 एक्स में आ गया और 6,000 वाई में आ गया। टोटल यहाँ पे कितना आ गया 18,000। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से केस 5 में जर्नल एंट्रीज होंगी। अब देखो भाई केस नंबर 6 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 6, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 18,000। भाई पार्टनरशिप डीड में कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दिया जाएगा और ये चार्ज होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। तो फिर से वही बात, भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसका ट्रीटमेंट P&L अकाउंट में किया जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो एक बार बना के दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे रफली अकाउंट बना के दिखाता हूँ दोबारा से। तो देखो भाई 18,000 का यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया कि हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब P&L अकाउंट जब मैं बनाऊँगा, P&L अकाउंट जब मैं बनाऊँगा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000। अब भाई क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 18,000 ही था और मैंने 18,000 का खर्चा माइनस कर दिया, तो अब मेरे पास यहाँ पे कोई नेट प्रॉफिट रहा ही नहीं। इसका मतलब जब मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ से, ना यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट बचा हुआ है P&L अकाउंट में, ना लॉस बचा हुआ है, तो कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा यहाँ पे। और जब यहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र ही नहीं होगा तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कहाँ से निकलेगी। यहाँ पे कोई एप्रोप्रिएशंस भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो कोई एंट्री नहीं होनी यहाँ पे। और लास्ट हमारे पास क्या बचा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग एक्स और वाई के लिए अलग से बना देंगे। यहाँ पे एक्स और वाई के लिए क्रेडिट साइड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो बांटना ही है 18,000 एक्स में और 6,000 सॉरी नहीं कितना था ये 12,000 था, 12,000 एक्स में और 6,000 वाई में, टोटल 18,000। ठीक है, इस तरीके से तो ये तो बांटना ही है। तो अब देखो केस 6 में क्या क्या फिर जर्नल एंट्री होगी। केस 6 में तो पहली एंट्री तो यहाँ पे ये रही, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000। और दूसरी एंट्री यहाँ पे क्या होगी, फिर दूसरी एंट्री ये वाली होगी। यहाँ पे एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट सॉरी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो ये वाली एंट्रीज तो होनी है इस तरीके से। ये हमारा यहाँ पे 12,000, 6,000 और टोटल कितना आ गया 18,000। तो बस इतनी एंट्रीज होंगी। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन में कुछ होगा ही नहीं, कोई नेट प्रॉफिट ही नहीं बचा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा केस 6 हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 15th। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 18th। इलिस्ट्रेशन नंबर 18th क्या है एक बार पढ़ लेते हैं पहले। A and B are partners in a business and their capital at the end of the year were 7 lakh and 6 lakh respectively. Capital at the end of the year मतलब ये closing capital given है। ठीक है, at the end of the year। आगे वो कह रहा है कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब नीचे उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और वो कह रहा है भाई आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है आपको। अब इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले उसने ए पॉइंट में बोला कि भाई ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी फॉर द ईयर वर 75,000 50,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी की ड्राइंग दी है भाई। ए की ड्राइंग्स कितनी थी 75,000 और बी की ड्राइंग्स कितनी थी 50,000। ऐसे ही बी पॉइंट में देखो क्या बोला, बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। तो बी ने 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी इस साल बिजनेस में। फिर सी पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी वर 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना क्रेडिट किया हमने, ए और बी को कितना कितना पैसा दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो हमने उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया प्लस किया, तो भाई वो 15,000 और 10,000 था। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी वर 7,500 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने उनसे कितना कितना चार्ज किया, कितना कितना माइनस किया उनके कैपिटल अकाउंट में, कितना कितना डेबिट किया उनके कैपिटल अकाउंट में। तो भाई 7,500 ए में किया और 5,000 बी में किया।
शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट वाज 1 लाख ईच, 1-1 लाख रुपए दोनों को हमने क्या दिया, प्रॉफिट का भी शेयर उनके अकाउंट में हमने क्रेडिट किया, मतलब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने एंट्री की प्रॉफिट की भी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी। एक बार मैं इसकी समरी बनाता हूँ। तो चलो भाई समरी बनाते हैं इस क्वेश्चन की और फिर इसको सॉल्व भी करते हैं भाई, ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी एक बार लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नोट डाउन करते हैं भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन थी। तो देखो भाई समरी बनाते हैं। सबसे पहले ए और बी दो पार्टनर्स थे यहाँ पे और क्लोजिंग कैपिटल मुझे दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल मुझे यहाँ पे गिवन है। कितना कितना अमाउंट गिवन था क्लोजिंग कैपिटल का, भाई ए की क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख रुपीज़ गिवन है, जबकि बी की क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख गिवन है, ठीक है, इतना गिवन है मुझे। उसके बाद मुझे बोला गया कि ओपनिंग कैपिटल निकालो। अब यहाँ पे मुझे ड्राइंग्स दी हुई हैं, ड्राइंग्स दी हुई हैं। ए की ड्राइंग कितनी है 75,000 और बी की ड्राइंग कितनी है 50,000। अब अगर कुछ ना बोला हो क्वेश्चन में तो ड्राइंग्स कैसी वाली मानेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट? तो भाई ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं, ठीक है, कुछ ना बोला हो तो। उसके बाद यहाँ पे मुझे एडिशनल कैपिटल दी हुई है, एडिशनल कैपिटल बी ने इंट्रोड्यूस किया है, ए ने नहीं की, बी ने की हुई है। कितनी इंट्रोड्यूस किया बी ने एडिशनल कैपिटल? 1 लाख रुपीज उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द ईयर। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है इन दोनों का, ए का दिया हुआ है 15,000 और बी का दिया हुआ है भाई 10,000, 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना गिवन था, 7500 ए के लिए गिवन था, 5000 बी के लिए गिवन था। फिर दोनों के हिस्से का प्रॉफिट जो हमने उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया वो गिवन है भाई 1-1 लाख रुपए। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ओपनिंग कैपिटल हमें दोनों की निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे फाइंड आउट करनी है हमें, ओपनिंग कैपिटल नहीं पता यहाँ पे। अब सबसे पहली बात, क्वेश्चन में जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड हैं या फ्लक्चुएटिंग है? तो भाई कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। अब मेंशन नहीं किया तो क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एज्यूम करेंगे, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एज्यूम करेंगे, एजम्पशन लेंगे, यहाँ पे एज्यूम करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एज्यूम कर रहा हूँ। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं वो लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन, सॉरी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्राइंग्स माइनस और प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पे अगर लॉस होता ना तो माइनस करना है लॉस, प्रॉफिट की जगह क्वेश्चन में लॉस भी हो सकता था, तो उस केस में फॉर्मूले में माइनस हो जाता है, ठीक है, लॉस। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट, और इफ लॉस है तो यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे ड्राइंग्स एनी टाइप्स हो सकती है, ड्राइंग्स यहाँ पे एनी टाइप हो सकती है, एनी टाइप, मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो भी यहाँ पे आएगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगा तो भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है। तो दोनों टाइप्स की ड्राइंग्स यहाँ पे इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो चलो भाई फाइंड आउट करते हैं ओपनिंग कैपिटल, ए के लिए पहले फाइंड आउट करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल फॉर ए, ठीक है, ये इलिस्ट्रेशन 18th है हमारा, इलिस्ट्रेशन 18th, ओपनिंग कैपिटल फॉर ए। तो सबसे पहले तो भाई ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ध्यान से देखो। तो मैं सीधा सीधा इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन अब सब्सटीट्यूट करूंगा, ध्यान से देखना। ए के लिए मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता है क्या, तो हाँ भाई ये ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी 7 लाख, तो 7 लाख रुपीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 7 लाख,
इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल तो मुझे फाइंड आउट करनी है, वो तो पता ही नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल वैसे ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल क्या मुझे पता है यहाँ पे ए के लिए एडिशनल कैपिटल नहीं भाई, एडिशनल कैपिटल ए ने इंट्रोड्यूस की ही नहीं है कोई, तो एडिशनल कैपिटल तो नील है ही नहीं कोई एडिशनल कैपिटल। उसके बाद प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भाई क्या ए का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन था? हाँ भाई 15,000 रुपये गिवन था, तो ये भी ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया था 15,000 मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद माइनस करना है हमको ड्राइंग्स किसी भी तरीके की हो हमें माइनस करनी है, चाहे वो क्या कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो, चाहे वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो। इस क्वेश्चन में वैसे ड्राइंग्स के साथ कुछ बताया नहीं था कि अगेंस्ट प्रॉफिट है या अगेंस्ट कैपिटल है, तो अगर ना बता रखा हो तो अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो, ठीक है, तो हमें उससे कोई लेना देना है नहीं भाई, ड्राइंग्स को तो माइनस करना ही है। तो ए के हिस्से की ड्राइंग कितनी है हमारी 75,000, तो यहाँ पे माइनस करते हैं 75,000। उसके बाद हमें माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा 7500 है यहाँ पे ए के हिस्से का, ये भी माइनस करना है हमको। और जितना भी पार्टनर के हिस्से का प्रॉफिट उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया वो प्लस करना होता है। तो भाई प्रॉफिट दिया हुआ 1 लाख, अगर लॉस दिया होता तो माइनस करते, बाकी सब एज इट इज सेम रहता, लॉस माइनस हो जाता। तो अब इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये 7 लाख तो इधर वैसे का वैसे रहेगा 7 लाख इक्वल्स टू, अब देखो 15,000 प्लस 1,15,000 माइनस 75,000 माइनस 7,500, तो कैलकुलेट करना है नॉर्मली। तो भाई प्लस वाले आइटम्स प्लस कर लो आपस में, माइनस वाले उसमें से घटा दो, माइनस कर दो, तो 1 लाख और प्लस 15,000 1,15,000 हो गया, उसमें से माइनस कर दो 75,000 और माइनस कर दो 7,500, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? ओपनिंग कैपिटल तो वैसे का वैसे, ओपनिंग कैपिटल तो वैसे का वैसे, और प्लस वाला अमाउंट हमारे पास यहाँ पे 32,500 का बचा है। ये अमाउंट उधर जाके माइनस हो जाएगा 7 लाख में से, तो 7 लाख माइनस 32,500, तो ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल आ गई ए के लिए। तो माइनस करते हैं भाई 7 लाख में से 32,500, तो अमाउंट आएगा 667500, तो ये ओपनिंग कैपिटल निकाल दी हमने ए के लिए, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ऐसे ही अब बी के लिए कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल फॉर बी, ओपनिंग कैपिटल फॉर बी। तो भाई क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बी की? तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा था 6 लाख रुपीज़ क्लोजिंग कैपिटल है, तो लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में मैं अमाउंट्स यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ 6 लाख इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल मुझे पता नहीं है, ओपनिंग कैपिटल वैसे का वैसे प्लस एडिशनल कैपिटल यहाँ पे भाई हाँ इंट्रोड्यूस की है उसने 1 लाख रुपीज़ की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, तो वो भी ऐड कर देते हैं 1 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 10,000 रुपये, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड कर दिया 10,000 रुपीज़। उसके बाद माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स कितनी थी 50,000, तो 50,000 ड्राइंग्स माइनस कर दिया। फिर माइनस करना है भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 5,000, ये भी माइनस कर दिया। उसके बाद अगर प्रॉफिट है तो ऐड करना है, लॉस है तो लेस करना है, तो भाई इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट था दोनों ही पार्टनर्स का, तो माइनस करते हैं प्लस करते हैं 1 लाख, प्रॉफिट को प्लस करना होता है, लॉस को माइनस। अब यहाँ पे भी सेम भाई कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्लस वाली चीज़ें प्लस, माइनस वाली हटा देंगे उसमें से, तो 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 माइनस 50,000 माइनस 5,000 प्लस 1 लाख, तो करते हैं भाई 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 50,000 माइनस 5,000 और प्लस 1 लाख। तो इस साइड का ये सारा कैलकुलेशन करके आएगा 1,55,000, तो ये 6 लाख तो इधर वैसे का वैसे, ओपनिंग कैपिटल भी वैसे का वैसे, और प्लस में हमारे पास प्लस वाला अमाउंट यहाँ पे आया कैलकुलेट करके 1,55,000। अब ये 1,55,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 6 लाख में से लेस कर देंगे इसको 1,55,000 को हम, ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। तो भाई 6 लाख में से घटा दो तो 4,45,000 आई, ठीक है, बी के हिस्से की ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, तो ये निकल गई हमारी बी के हिस्से की ओपनिंग कैपिटल। तो ये था हमारा क्या कहते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 18th, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखो भाई इलिस्ट्रेशन नंबर 19th जो है ये इसी तरीके से है, सेम टू सेम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पहले। तो देखो भाई A and B are partners in a firm and their capitals at the end of the year were 7 lakh and 6 lakh respectively.
Calculate their opening capital from the following information. Drawings of A and B for the year were 75,000 and 50,000 respectively. B introduced the capital of 1 lakh during the year. Interest on capital credited to the capital account of A and B were 15,000 and 10,000 respectively. Interest on drawing debited to the capital account of A and B were 7,500 and 5,000 respectively. Share of loss debited to the capital account each were 20,000. ठीक है, दोनों का जो लॉस था वो 20,000 का था. ठीक है, ईच बोला हुआ है तो दोनों का 20,000 ए का था और 20,000 बी का. अब यहाँ पे बस चेंज क्या आया कि जो फॉर्मूला था उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करते थे ना हम लास्ट में, तो लॉस है तो क्या कर देंगे माइनस, बाकी सब कुछ एज इट इज़. तो ये जो क्वेश्चन है ये डिस्क्रिप्शन में लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं जो है आपको लिंक दूंगा, डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन. ये होमवर्क है आपका. ठीक है स्टूडेंट्स, इलिस्ट्रेशन 16th 17th और 19th मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना अगर बुक नहीं है तो. ये तीनों इलिस्ट्रेशंस आपके होमवर्क हैं आज के.